नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया और पेश है आज के मुख्य समाचार, पक्की बात सच्ची बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री के अजमेर आगमन की प्रशासनिक तैयारियां शुरू। कायड़ के मैदान को गुप्तचर संस्थाओं ने लिया कब्जे में। दो 2000 के नोटों को बदलवाने का काम शुरू। अब तक 2.5 करोड़ के बदले जा चुके नोट। दहेज के लोभी ससुराल वालों ने बहू को दिया निकाला। 4 महीने पहले हुई थी शादी। कांग्रेसी महिला पार्षद को मिली तेजाब डालने की चेतावनी। नशेबाजों के खिलाफ आवाज उठाने वालों ने उठाया सर। और पुलिस अधिकारी के यहां चोरी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। चोरी गए जेवर भी बरामद। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में 31 मई को जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और आज जनसभा से पहले कायड़ विश्राम स्थली पर भूमि पूजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर राजस्थान दौरा होने वाला है। पिछली बार राजसमंद के दौरे पर थे। अब 31 मई को पीएम मोदी का अजमेर दौरा तय है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजस्थान में बीजेपी एक्टिव मोड पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश ने गौरव हासिल किया। समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। विकास और राष्ट्रवाद से नहीं किया कोई समझौता। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से जनता दुखी है। बेरोजगारों और युवाओं के सपनों का खून किया है। चुनाव में जनता सिखा देगी सबकी। भाजपा में घर वापसी का काम भी जारी है। न सिर्फ निष्कासित बल्कि अन्य दलों और सामाजिक संगठन के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर दौरे पर कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा आयोजित होगी। पीएम मोदी की जनसभा 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। कायड़ स्थित सभा स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और भारतीय जनता पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन, अमित बंसाली, गजवीर सिंह चुंडावत, रचित कछावा सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। जनसभा होनी है, उस जनसभा स्थल पर आज भूमि पूजन हुआ है मंत्रोच्चार के साथ। उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस स्थान पर एक विशाल जनसभा होगी और वो भी इस समय जब ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें हमारे यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विकास के भागीरथी हैं, जहां इस कालखंड में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर हमारे सांस्कृतिक उत्थान को भी लोगों ने देखा है, तो देश की सीमा भी मजबूत होते हुए देखा है, तो हमारी सेना को भी मजबूत होते हुए देखा है और दुनिया में बढ़ते भारत के वैभव को भी देखा है। उस ऐतिहासिक 9 वर्ष में देश की जनता ने 60 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो पिछले 9 वर्ष के अंदर हुए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना सीधे पहुंचना, ये पहली बार गांव गरीब और ढाणी में बैठे उस व्यक्ति तक पहली बार उन लोगों ने अनुभव किया है। तो आज इस स्थान पर माननीय मोदी जी 31 तारीख को सभा को संबोधित करेंगे और आज उस स्थान पर भूमि पूजन किया है। कि पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी कांग्रेस के समय, अब घोषणा के साथ काम भी होता है, क्रियान्वयन भी होता है। आदरणीय मोदी जी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उन योजनाओं को उन्हीं के हाथों उद्घाटन होते हुए भी देश और प्रदेश की जनता ने देखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 सालों में जितना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, 60 वर्षों में जितना गरीब के मकान, शौचालय, आवास और गैस के कनेक्शन नहीं मिले, उतने पिछले रिकॉर्ड पे डेटा का आधार पर कह रहा हूँ पिछले 9 वर्ष में हुआ है। हम लोग चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक स्थानों का उन्नयन हो, विकास हो,
ये सारे के सारे काम एक लक्ष्य को लेकर तय सीमा में पूरे हुए हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि जिन योजनाओं का, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिन योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उन योजनाओं का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो रहा है। संदेश क्या जा निश्चित रूप से राजस्थान चूँकि चुनावी राज्य है, लेकिन ये सभा प्रमुखता से भारत सरकार के 9 वर्ष, जिसमें ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, जिसमें ऐसे कई काम हुए जिनकी देश की जनता 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी, वहाँ अयोध्या में भी प्रभु श्री राम मंदिर की शिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी। तो धारा 370 जैसे अभिशाप को भी हटाकर फेंका। जैसा मैंने कहा कि अनेक योजनाएं जो रहीं, तो ये निश्चित रूप से संदेश है कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के इस कार्यकाल में हुआ है। बैंक शाखाओं में मंगलवार से 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट के सामने एसबीआई मेन शाखा में नोट बदलवाने वालों की भीड़ की आशंका के चलते अलग से काउंटर लगाया गया था, लेकिन काउंटर में इक्का दुक्का लोग ही नोट बदलवाने पहुंच रहे थे। कतार में लगने की स्थिति किसी भी बैंक में सामने नहीं आई। बैंक अधिकारियों का अनुमान है कि अजमेर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए बदले गए हैं। खास बात यह है कि नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। बैंकों की सभी शाखाओं में बिना कोई स्लिप भरे ही 2000 रुपए के नोट बदले गए। एसबीआई मेन ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार लोगों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि नोट बदलने का काम सुगम तरीके से किया जा सके। 30 सितंबर तक नोट बदलने की कार्रवाई की जा रही है। गरीब माँ बाप ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर अपनी बेटी को ब्याह कर अपना सपना पूरा कर दिया, मगर उस परिवार को क्या पता था कि जहां उनकी बेटी को ब्याह जा रही है, वह दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करेंगे और उसे 1 महीने बाद ही घर से निकाल देंगे। अजमेर के अलवर गेट स्थित नॉन करण का आहा था कि बेटी के साथ गुलाबबाड़ी स्थित उसके ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना की। आरोपी पति ने दहेज में एक कार या 8 लाख रुपए की मांग की। महिला जब ये मांग पूरी नहीं कर सकी तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा अलवर गेट थाने में दर्ज करा दिया। उसे ताने सुनाए गए। उसकी 4 माह पहले शादी हुई। इसके कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों के साथ एसपी के समक्ष पेश होकर निष्पक्ष जांच की मांग कर न्याय की गुहार लगाई है। वो मेरे पास झूठा मुकदमा लगा रहे हैं कि ये तो 1 दिन के लिए रही है और उन्हें क्या बोलते हैं, तो लुटेरी दुल्हन है, 2 लाख रुपए लेके भागी, सारा जेवर लेके भागी। बल्कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसकी वो निकाले। अगर मैं उनके घर में से 2 लाख रुपए लेके भाग गई है, जेवर लेके भाग गई, बल्कि उनका सारा जेवर मेरे पास है। मेरी शादी का मैंने महिला थाने में रिपोर्ट कराई थी दहेज की, तो उन्होंने मेरा दहेज का सामान तो दे दिया पर मेरे जेवर कुछ भी नहीं दिया। ससुराल वाले मेरी सास ने, मेरे पति ने और मेरे जेठ ने, जो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने सामान दिया नहीं, ना मेरे कन्यादान तक के पैसे भी नहीं दिए उन्होंने मेरे। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मैंने उसकी हैंड टू हैंड एप्लीकेशन मैंने महिला थाने में लगा दी मेरे जेवरों की। यानी मैंने 10/4 को मैंने कराई थी महिला थाने में और उन्होंने 19/5 को कराई है मेरी। पीटते थे, मारते पीटते थे, कहते कि तेरे बाप से 4 व्हीलर लेकर, 4 व्हीलर नहीं लेकर तो 8 लाख रुपए लेकर। मेरी गले की लड़ है, 2 अंगूठी सोने की है, 2 चांदी की अंगूठी है, मेरी 2 जोड़ी पायजेब है, कान के टॉप से मेरे और बाली है मेरे। में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ना, उसकी फोटोज निकाल रहे हैं। अगर मैं उनके घर पे एक ही दिन रही हूँ, उनके 28 तारीख को तो उनका रिसेप्शन था, 29 तारीख को मैं वापस आ गई थी, 30 तारीख को मेरी बुआ रिटायरमेंट थी, उनका 1 तारीख का खाना था, फिर मैं वापस चल गई थी 2 तारीख को। फिर 13 फरवरी को मेरे जेठ जिठानी की एनिवर्सरी थी, जो उन्होंने इन्विटेशन दिया था घर वालों को खाना खाने के लिए, कि तेरे घर वाला आ रहे हैं, उनसे पैसे मंगा। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, मैं लेट आए थे तो उन्होंने मेरे को जब मारा कुट्टी करी तो उन्होंने मेरे को देखा कि मारा कुट्टी कर रहे, तो फिर मैं उन्हीं के साथ ही हैंड टू हैंड आ गई थी। हाँ, इसी में 25 जनवरी को हुई थी। और वो खेलते हैं ना कि भाई हमारे रिसेप्शन में 1,500 आदमी खाना खाना आए थे। ये बस है ना, मेरे 50 आदमी गए थे कुल खाना खाने उनके घर। अब उनसे मेरे एसपी साहब से ये दुआ है कि मेरे पर ये झूठा मुकदमा लगा रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं उनकी। महिला थाने और एसपी को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी शादी गुलाबबाड़ी निवासी प्रवीण कुमार के साथ 25 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ताने दिए जाने लगे कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं दिया। आरोपी कार या 8 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब महिला ने इसमें असमर्थता जताई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
इस बारे में महिला के मायका पक्ष ने भी लड़के को समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। उसने कहा कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वह इसी तरह मारपीट करता रहेगा। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं करेगी तो पीड़ित महिला को छोड़कर भाग जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा मामला तो ये है कि मेरे बच्चे को सही नहीं रख रहे वो लोग, है ना, मारा कूटी करते हैं। अब मैंने इतना दिया, 22 लाख रुपए शादी में लगाया, उसके बाद मेरी बेटी के साथ में ये बर्ताव करा जा रहा है। सोने चांदी की चीज़ दी, गले का हार दिया, झुमकी दी, अंगूठियाँ हैं 2, पायजेब है, और वैसे रोज डेली पहनने की 3 जोड़ी पायजेब है। आरोप लगा रहे हो कि 2 लाख लुटेरी बहू है, ऐसी लेकर आए हैं। तो मेरी बेटी ऐसे मैंने इसलिए शादी करी थी, मेरा तो अभी कर्जा ही नहीं चुका, मैं कहाँ से दूंगी इन लोगों को फिर। ये बात है, बदनाम कर रही है जबरदस्ती के। मेरी बेटी के लिए कहते हैं पहले भाग गई थी किसी के साथ, आपने शादी क्यों की? फिर मेरी बेटी भाग गई थी तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पर। शहर के नगर निगम वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल को सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम के तहत नशे के खिलाफ आवाज उठाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसी के वार्ड के ही युवक ने 2 अन्य युवकों के साथ पार्षद पर तेजाब फेंककर झुलसाने की धमकी दे डाली। वार्ड 49 से कांग्रेस की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने आज जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर वार्ड में बढ़ रहे नशा करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए बताया कि वार्ड में उनके घर के सामने एक प्राइवेट स्कूल है। स्कूल में जब छुट्टी होती है तो वहां पर स्कूल की बच्चियां गुजरती है। इसी दौरान विक्की व कार्तिक नाम के लड़के अपने दोस्तों के साथ स्कूली छात्राओं पर फप्तियां कसते हैं। इस बात पर स्थानीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने विक्की व कार्तिक और उसके दोस्तों को ऐसा करने से टोका। पार्षद का लड़कों को टोकना नागवार गुजरा और विक्की और कार्तिक ने अपने दोस्तों के साथ पार्षद पर गाली गलौज करते हुए पार्षद के मुंह पर तेजाब से झुलसाने की धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत पूर्व में पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने अलवरगेट थाने में दर्ज कराई, मगर अलवरगेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्की व कार्तिक को शांति भंग में पाबंद कर छोड़ दिया। तब से विक्की और कार्तिक सहित उसका परिवार स्थानीय पार्षद से रंजिश रखते हुए गाली गलौज और तेजाब फेंकने की लगातार धमकी दे रहे हैं। कल कुछ महिलाएं आई थी जो एक ही परिवार के, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक ही परिवार की महिला है। विक्की की मम्मी थी और कार्तिक की मम्मी थी। मेरा निवास स्थान अलवरगेट सन फ्रांसिस स्कूल चामुंडा माता मंदिर के यहाँ पर है। वहाँ पर ये बाउंड्री बनी हुई है, उसके सामने सन फ्रांसिस स्कूल है। वहाँ पर लड़कियों की जब छुट्टी होती है तब यहाँ के पूरे दिन भर से जमावड़ा लगा के बैठ जाते हैं। वहाँ पे नशा करते हैं, चरस पीते, गांजा पीते, स्मैकलिंग करते हैं। मेरे लाख मना करने पर भी ये मानते नहीं है। इन्होंने मुझसे गाली गलौज की है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, तेजाब डाल दूंगा, एसिड डाल दूंगा, इस तरह की इन्होंने मुझे धमकी दी है। इसलिए मैं एसपी सर से, अपनी जान माल का खतरा है, मैंने मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। वो जो लड़कियाँ जाती है उन पर भी टिप्पणी कर रखी है, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज करा रखा है। आप अलवरगेट थाने में सीआई सर से बोल सकते हैं। सीआई सर को मैंने एप्लीकेशन दी। इनसे आने से पहले मैंने एसपी सर को 15/4 को मैं एप्लीकेशन 15/5 को मैं एप्लीकेशन देकर गई हूँ। सर ने उसके ऊपर उचित कार्यवाही करी और मैंने पहले भी इनके ऊपर मुकदमे करा रखे। 151 की धारा में सर ने सीआई सर ने इनको बुलाया और इनको बंद किया और इनको जो भी उनको लगा वो इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने जो कार्यवाही करी, उसके बाद इनको ऐसा लगा कि मैं इनकी कार्यवाही से यहाँ पर डर जाऊँगी, तो ये कल एसपी सर के पास आए और मतलब मेरी छवि को ख़राब करने और नगर निगम की पार्षद होने के नाते छवि को ख़राब करने के लिए ये कुछ भी यहाँ पर बोल के चले गए। मैं आज ज्ञापन सर को, एसपी सर को इससे ये गुहार लगाने आई हूँ कि सर हमारे नगर निगम की छवि और वार्ड में मेरी छवि ख़राब ना हो। मैं एक सच का साथ देना कोई गुनाह नहीं है सर। मुझे कोई अनशन बोलेगा, गालियाँ गलौज करेगा, जान से मारने की धमकी देगा तो मैं तो प्रशासन का ही सहारा लूँगी। अजमेर में रिटायर्ड एडिशनल एसपी जयसिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले रिटायर्ड अधिकारी के घर पर काम करता था। घर को खाली देख अंदर घुसे व्यक्ति ने लॉकर से 6 तोला सोना, 20,000 रुपये नकद चुराकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ जेवरात बरामद किए हैं। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया, जिससे अन्य जेवरात व नकदी बरामद की जाएगी। अजमेर के रिटायर्ड एडिशनल एसपी जयसिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले रिटायर्ड अधिकारी के घर पर काम करता था। घर को खाली देखकर अंदर घुसे व्यक्ति ने लॉकर से 6 तोला सोना, 20,000 रुपये नकद चुराकर भाग गए। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ जेवरात बरामद किए हैं। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के
रिमांड पर लिया गया, जिससे अन्य जेवरात व नकदी बरामद की जाएगी। आदर्श नगर थाने के एएसआई मंगाराम ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त शालीमार कॉलोनी गली नंबर 2 निवासी जयसिंह राठौड़ ने थाने में तहरीर दी और बताया कि भ्रमण के दौरान उनका घर सूना पड़ा था। जयपुर के लिए पीछे से अज्ञात चोर ने ताले तोड़कर लॉकर में 6 तोला सोना, 20,000 रुपये नगद चुरा लिए और फरार हो गया। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एएसआई मंगाराम ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर सेवानिवृत्त अधिकारी के घर काम करने वाले गणेश नगर निवासी जयसिंह उर्फ गौतम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी के पास से कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। आरोपी घर के बाहर लगे कूलर को हटाकर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, बाद में लॉकर के ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी नौकर को कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया, जिसे अन्य सामान की बरामदगी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 19 तारीख को श्री जय सिंह जी राठौड़ है, हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, उन्होंने थाने पर एक रिपोर्ट दी कि 18 तारीख रात्रि को उनके शालीमार कॉलोनी गली नंबर 2 में मकान है। उस दिन वो जयपुर गए हुए थे, रात को मकान खाली था, सुना था मतलब। उसमें रात्रि में लॉकर तोड़ के कोई अज्ञात चोर चोरी करके कुछ जेवरात और कुछ नकदी ले गया। एफआईआर दर्ज की, मुकदमा नंबर 140 धारा 457 380 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान और मुलजिम की तलाश की, जिसमें उनका एक पुराना नौकर जिसका उनके घर पे आना जाना था, उस पर मुखबिर लगाए और तलाश की, जिस पे उसको गिरफ्तार किया। उसका नाम जय सिंह उर्फ गौतम निवासी गणेश नगर का रहने वाला है। उसको कल गिरफ्तार किया और फिर उसकी निर्देश से कुछ जेवरात बरामद किए। कुछ जेवरात और नकदी उसने अभी तक बताई नहीं, जिसको आज न्यायालय में पेश किया, जिसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया 1 दिन का। उससे और पूछताछ की जाएगी। शेष जेवरात और नकदी के संबंध में और गहनता से पूछताछ करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। खबरों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं
खबरों पर। किशनगंज थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में पहले से पकड़े जा चुके 2 चोरों की निशानदेही पर 2 और चोरों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। किशनगंज थाने के हेड कांस्टेबल मोतीराम ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले चौरसिया वास रोड निवासी फिरोज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके सूने मकान में शातिर चोर चोरी कर फरार हो गए। फिरोज की रिपोर्ट पर किशनगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 4 लड़के संदिग्ध नजर आ रहे थे। पुलिस ने फुटेज के आधार पर साजन और हीरा चीता को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में उन्होंने सुरेंद्र और महेंद्र सिंह रावत का भी नाम चोरी में शामिल होना बताया, जिस पर पुलिस ने महेंद्र सिंह रावत और सुरेंद्र, जो पहले से जेल में बंद हैं, उन्हें प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया। चोरी गए माल की बरामदगी भी चोरों द्वारा की गई। मामला सामने आया, ये किशनगंज थाने में फिरोज नाम का व्यक्ति चोर से आवास का, उसने किशनगंज थाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। जो घर वाले सारे शादी में कहीं बाहर गए हुए थे और घर पे अज्ञात चोरों ने चोरी कर दी थी, जिसमें 2 मुलजिम साजन और हीरा चीता को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उन्होंने अनुसंधान के दौरान बताया कि हमारे साथ में 2 आदमी और हैं, जो सुरेंद्र मांगलेवाल थाने का डूमरा गांव और महेंद्र सिंह रावत पुष्कर का रहने वाला है। दोनों वारदात में शामिल थे, जिनको कल प्रोडक्शन वारंट से अनुसंधान के लिए थाने पर लेकर गए। मालों से बरामद की गई। हाँ, कुछ माल बरामद किया और अनुसंधान चल रहा था। हाँ, आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे। पूरे घटनाक्रम में 4 आरोपी। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने आज अपने परिवार के साथ जयपुर में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने अजमेर से जयपुर के लिए बस से रवाना हुए। कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष अतुल भार्गव ने बताया कि जयपुर में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन आज बुधवार को 6ठे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मंत्रालय कर्मचारियों के कैडर, सचिवालय कर्मचारियों के समान करने, ग्रेडिंग संशोधित करने सहित कई मांगे शामिल है। 1 माह से ज़्यादा का महापड़ाव हो चुका है। कर्मचारियों ने पिछली 11 अप्रैल से प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया था। 17 अप्रैल से जयपुर में शुरू किए गए महापड़ाव में प्रदेश भर के जिलों से कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ, राजस्थान मंत्रालय प्रदेश महासंघ और विभिन्न संगठनों के मंत्रालय कर्मचारियों की जो व्यथा है, जो उनकी असमानता को दूर करने की जो मांग है, जिसके अंदर जो उनकी ग्रेड पे है, सचिवालय के अंदर जो ग्रेड पे का जो अंतर है, उस अंतर को दूर करने और अन्य संवर्ग से जो मंत्रालय कर्मचारी को सबसे नीचे डाल दिया। पिछले 20-25 सालों से मंत्रालय कर्मचारी परेशान हुए जा रहा है और आज इस महंगाई के ज़माने के अंदर अब सबको अपनी समानता का अधिकार है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी कहा जा रहा है कि भाई आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो अपनी जो वाजिब मांगों के संबंध में जयपुर के अंदर पिछले 45 दिनों से महापड़ाव चल रहा है, जिसमें हजारों आदमी महापड़ाव के अंदर है, जिसमें अब परिवार लोग भी सब शामिल हो गए और सारे परिवार के बच्चे और वो सब महापड़ाव के अंदर, जबकि सरकार द्वारा वार्ता नहीं करके संवेदनहीनता वाली बात की जा रही है, जबकि सरकार बहुत संवेदनशील है। सरकार को करना चाहिए और इसका निस्तारण जल्द से जल्द कर, ताकि सारे कर्मचारी अपने कामों पर लौटे। राज्य सरकार की जो योजना है, जो कैंप है, शिविर है, सब में अपना योगदान और भागीदारी निभाए। ग्राम पंचायत हटुंडी के सरपंच रीना के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर महंगाई राहत कैंप में किसान योजना के द्वारा 2000 यूनिट बिजली के बिल में राहत देने की मांग की गई। हटुंडी गाँव के कुलदीप बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई और 16 मई को हटुंडी गांव में राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कैंप में बैठे टाटा पावर के अधिकारियों ने ग्रामीणों को 2000 बिजली यूनिट फ्री वाली योजना में अपात्र घोषित कर दिया। उनका कहना है कि गांव में 24 घंटे बिजली आती है, इसलिए ग्रामीणों को यह योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर योजना का लाभ दिलवाने की मांग की है। ये हमारे कैंप लगा था 15 और 16 तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना चल रही है महंगाई राहत कैंप के अंदर, तो उसके अंदर सारी योजनाओं को हमें फ़ायदा मिला। पर जो ग्रामीण किसान हैं उनको टाटा पावर के अधिकारियों ने और वहाँ जो बैठे रजिस्ट्रेशन करने वालों ने ये कह के अपात्र घोषित बता दिया कि आपके 24 घंटे विद्युत सप्लाई आती है, इस कारण हम आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं दे सकते। इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नाम ज्ञापन देना है कि टाटा पावर को निर्देश देकर
हमारे ग्रामीण किसानों को फ़ायदा मिले। कल हमारे 5-7 गाँवों ने दोरई, तबीजी, इधर सेतिया 50-60 आदमियों ने वहाँ MD साहब को भी ज्ञापन दिया। इस संदर्भ में आज हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे। तो लेकर सर अभी तक तो जो घरेलू कनेक्शन है उस पर तो 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पर जो किसानों के अंतर्गत आने वाली योजना है उसके अंदर 2000 यूनिट फ्री का प्रावधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, पर उसके अंतर्गत ग्रामीण किसानों को फायदा नहीं है। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन पुलिस रिमांड पर सौंपा है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल शीलू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से इत्तला मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक युवक पिस्टल लेकर लूटपाट की मंशा से खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास अवैध पिस्टल मिली। आरोपी नागौर मेड़ता सिटी का रहने वाला प्रदीप जाट है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। पुलिस को शक है कि ये हथियार मध्य प्रदेश के धार और मुंगेर से मंगवाए गए हैं। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से और किस मंशा से लाए गए थे। श्रीमान SP साहब द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है हथियारों की धरपकड़ के बाबत। इस पर श्रीमान एडिशनल SP महोदय सुशील जी, हमारे CO साहब श्रीमान सुनील सियाज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसमें श्रीमान सुगन जी CI साहब, मैं शीलू कुमार, अर्जुन राम और इसमें विशेष योगदान संदीप, बाबूलाल इत्यादि ने मिलकर के इसकी तलाश कर रहे थे। मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति लूटपाट करने के इरादे से पिस्टल लेकर के घूम रहा है। इस सूचना पर इसको दस्तयाब किया, दस्तयाब करके इसकी तलाशी ली तो इसकी तलाशी में एक पिस्टल मिली थी। इसका नाम है प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश, ये जाट है, लाडवा पुलिस थाना मेड़ता सिटी अजमेर का रहने वाला है। कारतूस अभी इसीलिए इसका PC रिमांड लिया है, इसे पूछताछ की जाएगी। और भी इसको कोई पुराना रिकॉर्ड के लिए संबंधित थाना नागौर में एप्लीकेशन दी हुई है और वहाँ से आते ही इसका इंदिरा किया गया। इसका नाम है प्रदीप पुत्र ओम प्रकाश, जाट है, लाडवा, ये अपने मेड़ता सिटी नागौर का रहने वाला है। खबरों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर के स्वास्थ्य संकुल भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज पिंगोलिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में तंबाकू निषेध सप्ताह 25 से 31 मई 2023 तक निर्धारित किया गया है। CMHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने बताया कि 25 मई से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू निषेध सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर 25 मई को कलेक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जिले के अन्य विभागों को कार्य योजना समझाकर समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी SDM की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन कर गतिविधि आयोजित की जाएगी। 26 मई को आमजन को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन सुबह 6:30 बजे से पुरानी चौपाटी आना सागर लिंक रोड क्रिश्चियनगंज शिव मंदिर के सामने से अर्बन हाट वैशाली नगर तक आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो तंबाकू नियंत्रण के लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है, उस 100 दिन की कार्य योजना में 25 मई से 31 मई तक तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि तंबाकू से किस किस तरह की हानि होती है और उनको इसको छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे नेहरू युवा सदस्य हैं उनको भी एक जन जागरण का कार्यक्रम किया गया है। हमारे जो पिछले वित्तीय वर्ष है उसमें लगभग हमारे सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम किए थे, 22 सेंसिटाइजेशन कार्य किए थे, जिसमें विभिन्न तरह के सरकारी व निजी ऑफिसेज हैं, वहाँ जाके अलग अलग कार्यक्रम किए गए और वाद विवाद प्रतियोगिता भी की गई थी। जितने भी हमारे कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, उनको तंबाकू मुक्त किया गया, वो जो कि लगभग 1780 स्कूल्स और कॉलेजेस थे। इसके अलावा हमारे 1702 ऐसी आंगनबाड़ी थी जिनको हमने तंबाकू मुक्त किया गया है और मैराथन दौड़ किया गया, जिसमें नारा लेखन प्रभात फेरी वगैरह का जो कार्यक्रम किया गया था। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 32,000 चालान किए गए, जिसमें लगभग 8.5 लाख रुपए की वसूली की गई थी और हमने इस तरह के जो प्रोग्राम किए थे उसमें लगभग 52 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वेच्छा से तंबाकू सेवन को छोड़ दिया। तीर्थनगरी पुष्कर में आगामी 5 जुलाई से 11 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का विशाल आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा उपस्थित भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। कथा के सफल आयोजन के लिए आज आयोजन समिति के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया। प्रवक्ता उमेश गर्ग ने बताया कि कथा आयोजक और शिव भक्तों द्वारा ब्रह्म घाट के पास स्थित निम्बार्क मंदिर के नीचे पुष्कर के पवित्र सरोवर का पूजन व अभिषेक किया गया। पंडित रविकांत शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। पूजा अर्चना के बाद कथा की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई। बैठक के बाद विधायक सुरेश रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, सुनील दत्त जैन, उमेश गर्ग ने कथा के पोस्टर का विमोचन किया। विधायक रावत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पुष्कर में होना बड़े सौभाग्य की बात है। रावत ने भरोसा दिलाया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और वे खुद 7 दिन कथा का रसपान करेंगे। आयोजन समिति के सुनील दत्त जैन ने सभी धर्म प्रेमियों से कथा के रसपान और सहयोग की अपील की है। इस दौरान आयोजक समिति के उमेश गर्ग, सुनील दत्त जैन, विधायक सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, पंडित रविकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा, नंदूलाल पंवार, जय कुमार पारासर, अशोक पारासर, पार्षद लक्ष्मी देवी पारासर, पूर्व पार्षद मंजू शर्मा, मधुसूदन भाऊ, अमित भट्ट, मुकेश देवड़ा, राजेंद्र बच्चानी सहित अनेक धर्मप्रेमी मौजूद रहे। पुष्कर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। विषय है कि 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जी है और उनको सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। पहली बार अजमेर और पुष्कर के अंदर उनकी कथा हो रही है, तो पुष्करवासी और अजमेरवासी सभी हर्षोल्लास है। आज सब लोग, माननीय सुनील भाई साहब भी आए, सब लोग आए और इस पर कई दिनों से काम चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। तो हमारा सबका है कि सभी लोग मिलकर जो बाहर से श्रद्धालु आए, कथा सुनने आए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और वो आए तो उनको सारी सुविधाएं मिले और एक अच्छा संदेश आए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले जुलाई मास में 5 तारीख से 11 तारीख तक पुष्कर की पावन धरा पर
पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से शिव महापुराण का कथा होने वाली है। इस निमित्त आज यहाँ पर पुष्कर सरोवर पर दुग्धाभिषेक करके इस कथा का सफल होने की मंगल कामना की गई। बाद में सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने, धर्म प्रेमी बंधुओं ने उस कथा को व्यवस्थित, अनुशासित और पूरी धार्मिक भाव से संपन्न हो, इस निमित्त यहाँ पर विचार विमर्श किया, जिम्मेदारियाँ बांटी और अनेक प्रकार के कामों का बंटवारा आज की इस बैठक में किया गया। इस बैठक में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश जी रावत, पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष भाई कमल जी पाठक भी उपस्थित थे और उन्होंने भी अपनी ओर से इस कथा के सफल आयोजन में अपना अधिकतम प्रयास, श्रेष्ठतम प्रयास देने का इस कथा के आयोजनकर्ताओं को और पुष्कर की जनताओं को ये वचन दिया है, ये विश्वास दिलाया है। माननीय सुरेश जी, आपने इस पूरे कथा के दरमियान उन्होंने ये भी बताया कि मैं 7 दिन कथा स्थल पर पूरे समय रहूंगा, इस प्रकार का एक उन्होंने विश्वास इस कथा के आयोजनकर्ताओं को दिलाया है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से अजमेर महानगर और पुष्कर की सभी धर्म प्रेमी जनता को अपील करना चाहता हूं कि आइए इस 6 दिन के 7 दिन के इस महाकथा के महाश्रवण का साक्षी बने, भागी बने, धर्म लाभ कमाएं। श्री दिगंबर जैन महासमिति युवा महिला इकाई आगरा गेट इकाई के तत्वाधान में आज श्रुत पंचमी पर्व का आयोजन किया गया। महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन धर्म में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रुत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान महावीर के दर्शन को पहली बार लिखित ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले भगवान महावीर केवल उपदेश देते थे और उनके प्रमुख शिष्य उसे सभी को समझाते थे, क्योंकि तब महावीर की वाणी को लिखने की परंपरा नहीं थी, उसे सुनकर ही स्मरण किया जाता था, इसलिए उसका नाम श्रुत था। जैन समाज में इस दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन पहली बार जैन धर्म ग्रंथ लिखा गया था। भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया उसे श्रुत परंपरा के अंतर्गत अनेक आचार्यों ने जीवित रखा। गुजरात के गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में धर सेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूत बलि मुनियों को सैद्धांतिक देशना दी, जिसे सुनने के बाद मुनियों ने एक ग्रंथ रचकर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को प्रस्तुत किया था। दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग की आगरा गेट इकाई के तत्वाधान में आज शुद्ध पंचमी पर्व का हम यहाँ पे आयोजन किया है। और शुद्ध पंचमी पर्व का मतलब होता है कि जो तीर्थंकर के द्वारा बोली गई वाणी है उसको केवल सुनने से ही सब कुछ याद हो जाना। लेकिन ये क्या हुआ है, जब इस तरह का कार्यक्रम जैसे सुनते ही सबको याद हो जाए ये बंद होने लगा, तब दर्शन आचार्य हमारे हुए, उनको एक चिंता सताई। तब उन्होंने इस सारी केवली भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करने का सोचा। और जब उन्होंने दो मुनिराज को बुलाया जिनका नाम भूत बलि और पुष्पदंत मुनिराज था, उन्होंने ही जब दर्शन आचार्य ने सारी तीर्थंकर की वाणी को बोला, तब भूत बलि और पुष्पदंत मुनिराज ने इसको लिपिबद्ध किया। और आज ये षटखंडागम, जय धवला आदि शास्त्रों के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा हमारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मैं आगरा गेट महिला मंडल की महामंत्री मंजू पाटनी, आज हमने शुद्ध पंचमी की है महामहोत्सव बहुत धूमधाम से बनाया। हमने धवला, महाधवला, षटखंडागम आदि की पूजा करी और शोभा यात्रा निकाली। मधु पाटनी जो हमारी महासमिति के अध्यक्ष है, उनके तत्वाधान में हमने ये सब कार्यक्रम पूरा किया। हमने बहुत उल्लास से किया, हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करके। हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं सोनी जी की नशिया जी महिला गेट के। नसीराबाद छावनी परिषद द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर लगाई गई हाई मास्क लाइटें दिन के उजाले रोशनी दे रही है, तो वहीं दिन ढलते ही हाई मास्क लाइटें बंद हो जाती है, जिससे शहर के मुख्य चौराहों पर शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों में भय का माहौल बना रहता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर के मुख्य चौराहों सहित गली मोहल्ले व मेन बाजार की स्ट्रीट लाइट पिछले 20 दिनों से बंद पड़ी है, परंतु संबंधित विभाग बंद पड़ी लाइट को चालू करने को लेकर कोई सुध नहीं ले रहा, जिससे क्षेत्र में चोरी की वारदातों की आशंका बनी रहती है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलोनियों की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की सूचना छावनी परिषद, जल विद्युत विभाग,
फोरमैन सतीश कुमार को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रभारी सतीश कुमार की ओर से क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खबरों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। मदनगंज थाना पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर बाइक चोर को चोरी गई बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। मदनगंज थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई को बालाजी चौक मदनगंज निवासी सुभाष मित्तल ने थाने पर पेश होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसके घर के बाहर उनकी पल्सर बाइक खड़ी थी, जो शातिर चोर चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सिरोही निवासी जयसिंह बावरिया और उसके साथी जयपुर नरेना निवासी राम सिंह बावरिया को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी गई पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बुधवार को एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस ने एप्पल कंपनी के प्रतिनिधि की सूचना पर गणपति मोबाइल एसेसरीज पॉइंट पर दबिश देकर बड़ी संख्या में नकली एप्पल फोन की एसेसरी बरामद की है। ये दुकानदार एप्पल कंपनी का लोगो लगाकर नकली फोन, एसेसरीज और अन्य चीजें बेच रहे थे। पुलिस ने दुकान संचालकों को धोखाधड़ी और कॉपीराइट के मामले में मुकदमे दर्ज किए हैं। क्लॉक टावर थाने के सब इंस्पेक्टर तेजाराम ने बताया कि एप्पल कंपनी के तरफ से अधिकृत प्रतिनिधि नीरज कुमार की सूचना पर मंगलवार को गणपति मोबाइल एसेसरीज पॉइंट पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से दुकान संचालक से पूछताछ शुरू की। पुलिस और एप्पल कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा दुकान की तलाशी ली गई तो दुकान पर आईफोन मोबाइल के 11 नकली एयरपोर्ट, नकली चार्जिंग USB केबल, 8 नकली एडिटर USB C+, 51 मोबाइल बैग कवर सहित कुल 76 मोबाइल उपकरण और एसेसरीज बरामद की गई। आज दिनांक को थाना क्लॉक टावर पर नीरज कुमार अधिकृत प्रतिनिधि एप्पल मोबाइल एसेसरी ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि थाना क्लॉक टावर क्षेत्र में गणपति मोबाइल क्षेत्र में नकली मोबाइल एसेसरी का बेचान किया जा रहा। इस कार्रवाई हेतु दुकान में पहुँचे, कार्रवाई जारी है। कार्रवाई पूर्ण होने के बाद
पूर्ण सूचना दी जाएगी। ये अजमेर सिटी में मैं नोएडा से नीरज हूँ, नीरज कुमार साई कृष्ण स्टेट से। ये एप्पल के लिए हम कार्रवाई की है। ये एप्पल के नकली माल है जिसको हम कहें, ट्रेडमार्क के तहत ये कार्रवाई हुई है। और ये इनकी दुकान की हमें सूचना मिली थी, हमने पहले सैंपल परचेज़ करके उसके बाद हमने देखा कि यहाँ नकली सारा माल बिक रहा है, चार्जर्स, कवर्स और डाटा केबल्स, ईयरबड्स। तो उसके तहत हमने सीओ साहब से मिले, सियाग साहब से, उन्होंने हमने पुलिस टीम दी है और उसके साथ फिर हमने कार्रवाई की है और माल जब्ती किया जा रहा है और ट्रेडमार्क की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। माल जब्त किया है ये तो अभी काउंटिंग होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा। लगभग 30-40 लाख का तो माल हमारा अंदाज़ा है कि इतना का माल है, तो बाकी और काउंटिंग के बाद क्लियर फिगर हो पाएगी कितना होगा। अपने पास हमने यहाँ से चार्जर्स और 1-2 आइटम हमने परचेज़ किए थे, डाटा केबल वगैरह, तो उससे हमने पता चला कि नकली है, कॉपी है, जो कि ये गलत है। तो उसके बाद हमने साहब से मिले, यहाँ पे सियाग साहब से, एसीपी साहब, उन्होंने टीम दी, उसके बाद कार्रवाई आगे चल रही है। अजमेर जिले के भोगादीत गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल, मंदिर और मदरसे के बगल में आबकारी विभाग ने शराब की दुकान खोल दी। इसके चलते स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर शराब के ठेके को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। गांव में रहने वाले मेवाराम गुजर ने बताया कि स्कूल के आसपास सुबह से लेकर देर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा वहां आसपास रहने वाली महिलाओं और उनके परिवार का भी जीना मुश्किल हो गया। स्कूली बच्चे और मोहल्ले की महिलाओं ने शराब दुकान हटवाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। शराबियों के आने जाने के कारण स्कूली बच्चे सहित अभिभावक और स्थानीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने किशनगढ़ थाना प्रभारी आशुतोष और आबकारी अधिकारी को भी कर चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन पर उतर जाएंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ग्राम भोगादीत से आए, जो आबकारी विभाग का ठेका समूह नंबर 181, जो कुछ सुनील मेवाड़ा अरई का, उसकी मिसेज के नाम छूटा है। वो ठेका गांव से काफ़ी दूर था। अब की बार सुनील मेवाड़ा ने वो ब्रह्मणी माता जी का मंदिर, स्कूल, पानी का पनघट, उसके जस्ट 10 मीटर के दायरे में वो ठेका चालू कर दिया। जब हमारे को मालूम पड़ा तो हम किशनगढ़ सीआई साहब आशुतोष जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने बोला कि 5-7 रोज़ में मैं शिफ्ट करवा दूंगा। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में फिर हम जिला अधिकारी डीओ मैडम के पास गए। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि भाई जांच कराऊंगी, जांच कराने के बाद शिफ्ट करवा दूंगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं इस संदर्भ में, भाई इस ठेका को तुरंत प्रभाव से गांव से बाहर शिफ्ट करवाया जाए। क्या परेशानी आ रही है उसको? वहाँ पे मैं एसएमसी का अध्यक्ष हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोगादीत का। 12वीं और 11वीं और 10वीं की लड़कियाँ हमारे नज़दीक 1 किलोमीटर गाँव है बीजरवाड़ा, वहाँ से उनका आना जाना रहता है। पहले भी यही समस्या थी। इस समस्या की वजह से और पनघट है, ब्रह्मणी माता जी का मंदिर है, शिव परिवार है, बजरंग बली का मंदिर है। मंदिर बहुत बड़ा है, कम से कम 1 बीघे में मंदिर है, चारों मेल बाउंड्री वाला। जस्ट उसके 10 मीटर के सामने जैसे रोड क्रॉस करते हैं वहीं पे वो ठेका चालू करवा। श्री श्री यादव प्रजापति बर्दिया समाज समिति संघ समन्वय मंडल द्वारा श्रीनगर रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रजापति समाज के प्रेमनाथ प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम समाज हित में किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान गंगा प्रसादी का भी कार्यक्रम किया गया। विचार गोष्ठी में समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस गोष्ठी से समाज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। विचार गोष्ठी में राजस्थान सहित दूसरे राज्यों से भी समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखे। मैं प्रेमनाथ प्रजापति बर्दिया समाज का एक सदस्य हूँ और ये समाज हित के अंदर ये कार्यक्रम हमने किया है। इसके लिए मैं सामाजिक प्राणियों और समाज के प्रति मेरे भाव हैं। तो आज मेरा ये एक आयोजन था गंगा प्रसादी का, उसके अंतर्गत मैंने समाज संगोष्ठी रखी है। राष्ट्रीय स्तर की समन्वय मंडल जो कि समाज उत्थान के अंदर इन्होंने 5-6 नियम ऐसे बना के दिए हैं जिससे कि समाज उत्थान के लिए आज के युवा जो प्रगतिशील हैं उनके लिए प्रेरणा मिलेगी और इससे ये आगे चलकर समाज उत्थान के अंदर अपना योगदान देंगे। इतना ही मैं अपने समाज के प्रति समर्पित हूँ। इसके अलावा जो भी है, जो बाहर से, इंदौर से, खंडवा से, बैतूल से और कानपुर से, नागपुर से, अहमदाबाद से, उदयपुर से, नीमच, चित्तौड़, सब जगह से हमारी जो संगठित पंच है, सब जगह के प्रभारी आए हुए, सदस्य आए हुए हैं।
उन्होंने अपना इस संगोष्ठी के अंदर अपने अपने विचार समाज उत्थान के लिए रखे। इनके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ, जो इन्होंने आके समाज उत्थान के लिए मेरे कार्यक्रम के अंदर अपना योगदान दिया। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।